नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। संभल मस्जिद विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद का जो सर्वे रिपोर्ट है वो नहीं खुलेगा। कोर्ट ने चंदौसी की ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक कोई एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रशासन से कहा कि इलाके में शांति जरूरी है और जब तक शाही ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती है तब तक इस पूरे मामले को आगे ना बढ़ाया जाए। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। फिलहाल संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद से लेकर अब तक की यह तस्वीरें हर स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। पहली तस्वीर संभल में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम। एक और तस्वीर जहां पे फ्लैग मार्च निकाला गया क्योंकि एक तो आज जुमे की नमाज अदा करने का दिन है, तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं क्योंकि संभल में सर्वे के दौरान में जमकर हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी और ऐसे में ड्रोन से आज निगरानी की जा रही है सेंसिटिव एरिया के अंदर। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए पूरी नजर रखी जा रही है। मस्जिद के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाए गए ताकि किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना या किस तरह की कोई हादसा ना हो। इसके अलावा जुमे की नमाज अदा की जा रही है। अब आपको जो रिएक्शंस अभी आने शुरू हुए वो एक बार सुनाते हैं। जो माँ की मॉस्क कमेटी वो पहुंची थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इस मामले को लेके इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करिए और जो भी आपको रेमेडी अंडर लॉ है आप उसको अवेल करिए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप याचिका दायर करते हैं, जब भी याचिका दायर करते हैं तो 3 दिन के अंदर लिस्ट हो, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करें। और देखिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में गेस्ट का पैनल मौजूद होगा, मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान मोहम्मद खान का रिएक्शन भी सुनवा देते हैं। हमारे संवाददाता सुमित ने उनसे खास बातचीत की, देख लीजिए एक बार। मस्जिद कमेटी के वकील हैं हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान सर। सर, क्या आज इस पूरे मसले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पार्सली स्टे दे दिया है निचली अदालत की प्रोसीडिंग पे, आगे अब क्या रास्ता है? क्योंकि 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नीचे की प्रोसीडिंग काफ़ी हद तक स्टे कर दी है। एक तो जो सिविल सूट पेंडिंग है उसकी कोई भी प्रोसीडिंग पे रोक लगा दी है जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट तय नहीं करे, जो चैलेंज करेगी जामा मस्जिद कमेटी 19 नवंबर 2024 का जो पहला ऑर्डर है संभल सिविल जज का, तो उसको स्टे कर दिया प्रोसीडिंग को। सेकेंड, अगर एडवोकेट कमिश्नर जो अपॉइंट हुए थे सर्वे करने के लिए, उनकी कोई रिपोर्ट है और वो दाखिल होती है कोर्ट में, तो वो सील कवर में दाखिल होगी, कोई उसको खोल नहीं सकता, देख नहीं सकता। तीसरी अहम बात ये कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दिया है कि आप पीस एंड हार्मनी मेंटेन करिए, अमन और शांति मेंटेन करिए, पीस कमिटीज़ बनाइए जिससे कोई ऐसी घटना नहीं हो जाए जिससे बदमज़गी हो जाए। तो ये 3-4 बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ऑर्डर है। तो आप हाई कोर्ट कब मूव कर रहे हैं? फौरन ही मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जब भी हम हाई कोर्ट मूव करें तो 3 दिन के अंदर हमारी याचिका जो अपील है वो लिस्ट हो जाए। अगले हफ्ते मुमकिन है कि सुनवाई हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में? हाँ बिल्कुल, हमें वी हैव लिटिल टाइम, हमारे पास कमी वक्त वहाँ स्टे नहीं मिलता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? नेचुरली कुदरती बात है, तो हम आया नहीं पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि हमें हाई कोर्ट से स्टे मिलेगा, वहीं से इंसाफ। बिल्कुल सुना आपने कि उम्मीद है मुस्लिम पक्ष को कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब वो जाएंगे तो उन्हें वहाँ राहत मिलेगी और स्टे मिलेगा। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष जब हाई कोर्ट जाता है तो क्या फौरी तौर पर जो राहत है वो मुस्लिम पक्ष को मिलती है या नहीं। अगर नहीं मिलती है तो फिर दोबारा मुस्लिम पक्ष अगले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। कैमरा पर्सन शिल्वी के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। चर्चा पर वापस लौटेंगे, विस्तार से आपको पूरी जानकारी देंगे। बात हो रही है जामा मस्जिद पर, बात हो रही है संभल हिंसा पर। इस बीच सरकार का दावा यह है कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरीके से अब कोई माहौल नहीं खराब कर पाएगा और इसके लिए इंतजामों के तौर पर बात करते हैं तो आप देखिए सीसीटीवी के जरिए निगरानी, मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व इस बार प्रवेश करके माहौल को खराब न कर पाए। इसी को लेकर एक बार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के जो बयान है वो सुन लीजिए। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सभी आम नागरिकों को इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं। हमारी सरकार सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है और सबका सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और कानून किसी को भी तोड़ने की इजाजत नहीं है। हम कानून के राज को भी और मजबूत करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने एसएलपी डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है।
अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे। और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। और ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक वत्स, नेता बीजेपी हमारे साथ में है, चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में, एमसी द्विवेदी, पूर्व डीजीपी इस वक्त हमारे साथ में। तीनों का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले जो डीजीपी महोदय हमारे साथ में इस वक्त, पूर्व डीजीपी, उनका रुख करते हुए एमसी द्विवेदी सर, सवाल ये है कि संभल में हिंसा और उस हिंसा के बाद में अब जो इंतजामात हैं ये कितने आपको काफी नजर आते हैं? हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की जा रही है आज। द्विवेदी सर। इल्जामात लगते हैं, ऐसा लगता है कि ड्रोन भी है और सीसीटीवी भी है, पर्याप्त फोर्स भी वहाँ पर है, फ्लैग मार्च हो रहा है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शांति हो जाएगी, इसके बाद में शांति रहेगी। जी अच्छा, सवाल अब ये आता है कि अब पूरा का पूरा मामला पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। लेकिन अभी अब आप क्या यहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात आती है, अभी एक मस्जिद और मैं आपके पास वापस लौटूं, कुछ रिएक्शंस एक बार आ रहे जरा संभल से वो एक बार पुलिस प्रशासन की आप लोगों ने ना नमाज के दौरान सही थी, कोई वाक़ा नहीं हुआ। सर्वे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं कुछ ना, सर्वे को लेकर वो गलत तरीके से किया गया, क्योंकि 1991 में एक्ट पास हो चुका है, सन 47 से पहले की कोई। तो वहां पर लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपनी बात कर रहे हैं कि 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह तय हो चुका है कि 1947 में जो जिस स्थिति में है वो वैसी स्थिति में रहेगा। इसमें एक्सेप्शनल केस था राम मंदिर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, रामलला विराजमान भी हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसे कई मस्जिद हैं जहां पर लगातार हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि इतिहास में यहां पर मंदिर था। एक बार रिएक्शन बीजेपी नेता आलोक वत्स का लेते हैं। आलोक वत्स जी, संभल की तस्वीर तो सबके सामने है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले पर सुनवाई करे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इसमें आप लोगों का क्या प्रयास है? देखिए पूजा जी, जो भी अदालत का फैसला है हम हर वक्त उसका स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि आज जिस तरीके का उन्होंने डायरेक्शन दिया है उससे वहां के वातावरण में जो एक तरीके का माहौल गर्म था वो ठंडा हो जाएगा और चीजें सुलझने लगेंगी। और अब ये कोर्ट के रुख के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो चाहेंगे कि कोर्ट ने जो सर्वे का ऑर्डर दिया था वो सर्वे हो और सर्वे के बाद जो तथ्य सामने निकल के आए उस पर फैसला होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुगल शासकों ने हमारे बहुत से मंदिरों को तोड़ के जबरन वहां मस्जिद का निर्माण कराया। इसमें अयोध्या का मंदिर भी एक है, काशी का भी है। देखने से आलोक लगता जी, है। एक बात जरा स्पष्ट कीजिए, पहले कहा जाता था, आप लोग की ओर से भी नारे दिए जाते थे और हिंदू पक्ष के लोग भी यही नारा आज तक भी देते हैं, यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो भी ये नारा देते हैं, राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये राम मंदिर और काशी मथुरा के बाद अब अलग अलग मस्जिदों पर लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला आज जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से तो हर मस्जिद पर यह दावा होने लगेगा। नहीं पूजा जी, हर मस्जिद पर दावा नहीं होगा। देखिए, काशी, मथुरा, बनारस, ये सब तो बड़े बड़े मंदिर थे, लेकिन बहुत जगह छोटे मंदिर को स्थानीय लोगों जो पुरातन में उनके पास लिखा हुआ है। अब 1529 में संभल में ये मंदिर था और उसके पुख्ता सबूत है उनके पास। आगरा में मंदिर था, उसके पुख्ता सबूत है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं। देखिए, हम कोई बलवा या पत्थरबाजी या रोड़ेबाजी या पथराव या आगजनी फैलाने वाले लोग नहीं हैं। तो कौन करा रहा है पत्थरबाजी, ये आगजनी, ये किसकी साजिश है? जल्दी से किसकी साजिश है? यहाँ ये जो वहां के स्थानीय लोग थे उनको चंद्रमोहन शर्मा जी, स्थानीय लोगों की साजिश थी ये? देखिए बिल्कुल रचा जी, आज देश को जहां भाजपा ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, वहां हिंदू और हिंदुओं में भी बांट दिया। देखिए, एक हिंदू है जो पत्थरबाज नहीं करता, पत्थर नहीं फेंकता, जो अभी वत्स साहब कह रहे, और एक हिंदू वो है जो सबका साथ रहना चाहता है।
और देश में सबको साथ लेके चलना चाहता है, सबके साथ देश के अंदर रहना चाहता है। तो अब दो विचारधारा तो आप ही की डिबेट में अंदर आ गई। एक विचारधारा वो है जो ये तो कह रही है कि पत्थर नहीं फेंकना चाहता, ना प्रतिशोध करना चाहता है। एक विचारधारा का हिंदू वो है जो कहता है कि इस देश के अंदर सबका साथ है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देश के 145 करोड़ जनमानस हिंदुस्तानी है, हिंदू है, हिंदुस्तान के रहने वाले वासी है, वो वतन परस्त है किसी भी देश के हो। और उसके साथ साथ मोहन भागवत मैं जी सर आपके कहते पास हैं वापस लौटी कि और हर आपकी पूरी मस्जिद- बात सुनूंगी। जरा एक बार संभल के हालातों को लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीज़ें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो है वो आज दाखिल नहीं हुई, उसकी डेट बढ़ गई है, तो क्या प्रशासन में भी राहत की सांस है? आपके लिए भी थोड़ा इजी हो गया, टाइम मिल गया? हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की सांस ये है कि लोगों ने सही ढंग से जो स्थिति थी उसको समझा, उसके अनुरूप सही ढंग से पीसफुली नमाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना आवे। बाकी कोर्ट का काम कोर्ट करेगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार, जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है संभल में हिंसा के बाद से, लगातार वहां पर डटे रहे। संभल हिंसा के 24 घंटे बाद लगातार एक्शन जारी है और इस बीच आंजनेय कुमार ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, जून 2022 में इन्हीं के जो सरप्रस्त हैं, वो सरप्रस्त जो राम मंदिर के अंदर महामहिम राष्ट्रपति नहीं बुलाई जाएंगे, वो बुलाए जाएंगे। वो 2022-2019 में क्या कहते हैं कि इतिहास में क्या खोजना, वो हिंदू आज के हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान आज के हिंदू नहीं थे, और हर मस्जिद में मंदिर क्यों खोजना। चंद्रमोहन जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप कहाँ से कहाँ को बात जोड़ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि मौजूदा स्थिति पर आप बात करें। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये किसकी साजिश है? दूसरा ये कि हाथों में पत्थर उठा लेना ये कितना वाजिब है? ये साजिश भाजपा की है और भाजपा के तंत्र की है। भाजपा का तंत्र फेल है। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अमन, चैन और भाईचारे को खराब कर रहा है और सबका साथ क्या सबका कांग्रेस इस तरह से सर्वे के हक में है? एक बात और स्पष्ट कीजिए। प्रस्ती पहन कर देश को तोड़ चंद्रमोहन रहे हैं। शर्मा जी, एक बात और स्पष्ट अगर कीजिए। मोहन भागवत को अमल करते हैं सर, एक बात तो और फिर स्पष्ट हर कीजिए। मस्जिद में मस्जिद क्यों? एक बात और स्पष्ट कीजिए, आप सर्वे के हक में हैं कि नहीं? आप ये चाहते हैं कि सर्वे के जरिए तस्वीर साफ होनी चाहिए या नहीं? इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मेरा सर्वे है देश के अंदर उन बेरोजगारों का जो बेरोजगार हैं, 2014 से रोजगार नहीं मिला, उसका सर्वे क्यों नहीं हो रहा? मेरा सर्वे उस देश पे है कि चाइना ने इस देश के अंदर कितनी अधिग्रहण जमीन कर रही है, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं कर रहे? मेरा सर्वे उस बात के लिए देश के अंदर एक व्यापारी जो निरंतर देश को लूटता जा रहा है, उसके ऊपर सदन पे बात क्यों नहीं हो रही? मेरा सर्वे उस बात पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर चंद्रमोहन जी, ये आपकी पार्टी लाइन के मुद्दे हैं, मैं मान गई। उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? मैं मान गई कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। चलिए, मैं लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस मुद्दे पर बात है उस पर भी तो जवाब दीजिए ना सर। ठीक है, उन पर बात होनी चाहिए, उन पर जवाब सरकार को देना चाहिए, पर जिस सवाल का मैं जवाब चाह रही हूं उस पर भी तो बताइए कि क्या ये सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इस तरह से हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या जिन लोगों ने, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी द्वारा प्रेषित लोग हैं, तो क्या ये पत्थर ईंट हाथ पे उठाए लोग बीजेपी के लोग हैं क्या? ये भी जरा बताइए। भाजपा ना तो सर्वे करवाएगी और ना सर्वे का सच सामने लाएगी, क्योंकि उसके लाने से उसकी राजनीति खत्म होती है। अभी बहराइच खत्म हुआ था एक इलेक्शन से पहले, अब संभल आ गया। एक इलेक्शन आएगा फिर एक नई चीज आ जाएगी। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आलोकवत्स, झगड़े होंगे, चंद्रमोहन शर्मा जी, आलोकवत्स ये कह रहे हैं कि आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यूपी में इस तरह के मुद्दे पैदा कर रहे हैं ताकि लोग वहां उलझे रहें। देखिए पूजा जी, हम लोग कहाँ है सत्ता में? मैं बीजेपी से ही सवाल पूछ रही हूँ चंद्रमोहन शर्मा जी, ये मेरा सवाल इनसे ही है। देखिए पूजा जी, कांग्रेस का ये हाल है कि दिन पर दिन वो घटती चली जा रही है, और राहुल गांधी को हटाने की मांग हम नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी के इंडी गठबंधन के लोग ही कर रहे हैं कि राहुल हटाओ, देश इंडी बचाओ। राहुल गांधी पर नहीं हो रही आज,
या कांग्रेस कितनी सिमट रही है इस पर नहीं हो रही है और बात। रही आलोक बात, जी, तो मुझे लगता है कि मुद्दे पर रहना चाहिए। ये बड़ी रिपीटेडली बात हो जाती है कि राहुल गांधी को ये क्या कह रहे हैं और ये आप पर कहें कि मैं सवाल ये पूछ रही हूँ, सुनिए मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं क्योंकि इससे आपकी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने इनको बेरोजगारी पर और अन्य चीजों पर बोलने के लिए इजाजत दे दी और मैंने एक बात कही तो आप मुझे रोक रही हैं। इनको भी तो रोक देती हैं आप कि बात कीजिए इसी पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब इस देश की जनता जागृत हो चुकी है। जितने भी मुस्लिम आताताइयों ने हमारे मंदिरों को जबरन कैप्चर करके मस्जिद में बदला है, वो एक एक करके हम सबको पुरातत्व विभाग से, कोर्ट से बहुत शुक्रिया, वापस मेरे पास लेकर वक्त ही नहीं है, छोड़ेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहूंगी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह विषय ऐसा है जहां पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि यह विषय ऐसा है जहां पर वाकई जो सच है वो सामने आना चाहिए। हालांकि अगर इस पूरे मामले को अब आसान शब्दों में समझा जाए तो निचली अदालत फिलहाल इस पूरे मामले पर अब कुछ नहीं कर पाएगी जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कोई फैसला नहीं आता। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद यह तय होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है।